नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लाभ हानि का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। लाभ हानि की बेसिक मैंने जो क्लासें ली हैं आपने देखी होगी, और आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, साथ साथ में टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ तक 5-6 प्रश्न हमने एक दिन लगाए थे। ये लो, ये पढ़ा रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने आपको साथियों पढ़ा रखा है। फटाफट उत्तर दीजिए, कैसे आप लोग करते हैं जल्दी से। सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दो। लो, क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी वाचन करें कि 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ये मैंने पढ़ा दिया है। 4-5% रिवीजन करवा रहा हूँ जो पढ़ा रखा है, उससे फिर आगे हम नया टाइप शुरू करेंगे जैसे ही नया टाइप आएगा। तो ये कह रहा है कि 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का घाटा होता है, 4% की साथियों हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए? तो मैंने एक तो उसका शॉर्टकट लिखवाया था, और एक शॉर्टकट तो ये है कि 1 रुपए में आपने 20 बटन बेचे हैं। क्या 1 रुपए में आपने 20 बटन बेचे हैं, तब आपको 20% का क्या हुआ? 4% का घाटा हुआ है। इसका मतलब आपका सामान का क्रय मूल्य ये था। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रय मूल्य आ गया। बोलो ये क्या आ गया? यहां से यहां तक सीपी आ गया, यहां से यहां तक सीपी आ गया कि आपने सामान खरीदा कैसे था। एक शॉर्टकट लिखवाया था, याद है पीछे वाली क्लास में? रुपए बटा वस्तु इंटू रुपए बटा वस्तु इंटू क्रय मूल्य चाहिए, तो ऊपर 100 नीचे प्लस माइनस लाभ हानि। तो ये क्रय मूल्य मेरा निकल गया। अब वो कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो इसको आगे बेचना है। क्रय मूल्य निकल गया, अब इसको आगे बेचना है, और आगे 20% लाभ पर बेचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 20% लाभ पर बेचोगे तो 120/100। ये अब पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, ये मेरा एसपी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एसपी में कन्वर्ट हो गया, विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो गया। प्यारे विद्यार्थियों जरा देखें, सर 100 से 100 तो कट गया, ठीक है। 24 का पाड़ा इसमें 4 बार जाता है, 24 का पाड़ा इसमें 5 बार जाता है, और 5 का पाड़ा भी इसमें 4 बार जाता है। ऊपर 1 आया, नीचे 16 आया। ऊपर रुपए होता है, नीचे दर या वस्तु होता है। नीचे क्या होता है? दर या वस्तु होता है। तो आप इसको कैसे करते हैं कि सर 1 रुपए में 16 की दर, 1 रुपए में 16 की दर पर, 1 रुपए में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 की दर पर, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ये मैंने शायद दूसरी क्लास में पढ़ा रखा था। लाभ हानि की सेकंड क्लास जब ली थी, उस समय ये प्रश्न आया था कि क्रय मूल्य में 3 टाइप के प्रश्न थे, विक्रय मूल्य में भी 3 टाइप के प्रश्न थे। वो सारे की सारी चर्चा प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने की थी। अब सर इसका बेसिक क्या है? आओ इसका बेसिक जानते हैं कि 1 रुपए में 20 बटन बेचे, मतलब 20 का विक्रय मूल्य। इसका बेसिक देखो, 20 का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो मैंने कहा 1 का विक्रय मूल्य, मैंने कहा 1 का विक्रय मूल्य, आपने कहा सर 1/20। हुआ क्या? हुआ हानि। और हानि कितना प्रतिशत का हुआ? 4% का। क्या चाहिए अब आपको? क्रय मूल्य चाहिए। बोलो क्या चाहिए आपको? क्रय मूल्य चाहिए आपको। और क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आपका होता है क्या? विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ। ये क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, क्रय मूल्य कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? देखो, देखिए क्रय मूल्य बराबर आ गया, विक्रय मूल्य क्या बना है? तो सर विक्रय मूल्य बना है आपका 1/20। ये लो 1/20, ऊपर आ गया 100, 4 की हानि थी इसलिए नीचे 96 आ गया, 4 की हानि थी इसलिए नीचे 96 आ गया। अब इस कैलकुलेशन को अपन हल करते हैं। 20 का पाड़ा इसमें 5 बार जाता है, 20 का पाड़ा इसमें 5 बार जाता है, 5/96 आ गया। बोलो क्या आ गया? 5/96। 20 का पाड़ा इसमें 1 बार गया, 20 का पाड़ा इसमें 5 बार गया, 5/96 मेरा क्रय मूल्य आया। देखो क्रय मूल्य बना 5/96। क्रय मूल्य क्या बना है? 5/96, मतलब
5 रुपए में 96 की दर से आप सामान लेकर आए थे, 5 रुपए में 96 की दर से सामान लेकर आए थे। आपको क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपको तो बोला है कि मुझे वापस 20% का लाभ चाहिए। दोबारा लाभ चाहिए कितना साथियों, दोबारा लाभ चाहिए आपको 20% का। और पूछा क्या है, पूछा विक्रय मूल्य है 5/96, 5/96, और ये लो 120/100, 20% का लाभ है तो ऊपर प्लस माइनस होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो जरा देखो, 20 का टेबल इसमें तो जाता है कितनी बार, 6 बार, 20 का टेबल इसमें 5 बार, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 का टेबल 1 बार, 6 का टेबल 16 बार। तो आपका जो विक्रय मूल्य है, आपका जो विक्रय मूल्य है वो 1/16 आएगा। बोलो आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, 1/16 आएगा। अर्थात 1 रुपए में 16 की दर पर, 1 रुपए में 16 की दर पर आपको बेचना होगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमने कर रखा था। अगला सवाल देखते हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार जो है वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम 960 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने जस्ट लास्ट वाली क्लास में ही पढ़ा था कि बेईमान दुकानदार जो होता है वो कहता कुछ और है और करता कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थियों और है। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है और वो क्या करता है साथियों, 1 किलो का सामान, आपने कहा था कि जैसे ही बेईमान दुकानदार का प्रश्न आए इसको 1000 रुपए भी कह सकते हैं और इसको 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। लोगों से उसका कमिटमेंट है कि मैं 1000 में सामान लाया हूं तो मैं 1000 में बेचूंगा, लेकिन वो कितना ग्राम तोलता है, केवल गलत बाट का प्रयोग करता है और 960 ग्राम सामान देता है। कस्टमर को 960 ग्राम सामान देता है, कस्टमर को 960 ग्राम सामान देता है और उससे लेता कितना है, 1000 लेता है। इस प्रकार आपका लाभ कितना हुआ, इस प्रकार आपका साथियों लाभ कितना हुआ, 40 ग्राम का लाभ हुआ। और ये 40 ग्राम का लाभ किस पर हुआ, 960 पर हुआ। इनटू क्या करेंगे 100, इनटू क्या करेंगे 100। तो आपने कहा था सर 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 4 का पाड़ा इसमें 24 बार बोलो, 24 का पाड़ा इसमें लगाते तो 4 सही 1/6% आपका लाभ हुआ है। 4 सही 1/6%, या इसको पॉइंट में करेंगे तो 4 पॉइंट एक बार गया फिर 4 1/6%। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। जी हाँ, 2 नंबर आपका ऑप्शन साथियों सही है। ये भी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। सर इसका कोई शॉर्टकट है, बिल्कुल इसका शॉर्टकट था, क्या था, कम तोल, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल, कम तोल बट्टा क्या था, वास्तविक तोल, इनटू में क्या करेंगे 100, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल और इनटू में क्या करेंगे 100। कितना कम तोल रहा था सर, 40 ग्राम कम तोल रहा था। कितना कम तोल रहा था, 40 ग्राम कम तोल रहा था। रियल में तोल कितना रहा था, 960 ग्राम तोल रहा था। इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल हैं। अब इसको उड़ा दो, 0 से 0 कैंसिल, 4 का पाड़ा 24 बार और 24 का पाड़ा फिर इसमें लगाओगे तो आपका 4 सही 1/6 अर्थात 4.16% क्या हुआ, लाभ हुआ। ये प्रश्न भी हमने लास्ट क्लास में कर रखा था। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने साथियों कर रखा था, आपने सीखा, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते वक्त भी क्या करता है, 10% का चोरी करता है। बेचते समय भी 10% की क्या कर देता है, चोरी कर देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। एक दुकानदार है जो सामान बेचता है ना, तब भी 10% की क्या कर देता है, चोरी कर देता है। खरीदता है तब भी 10% की क्या कर देता है, चोरी कर देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, उसका कुल हानि प्रतिशत कितना है। मैंने कहा था साथियों, खरीदते वक्त भी लाभ कमाए ठगी करे, बेचते वक्त भी लाभ या ठगी करे तो हमेशा लाभ ही तो कमाएगा। अरे नाम ही बेईमान दुकानदार है। बोलो दुकानदार क्या है, बेईमान दुकानदार हमेशा लाभ ही कमाता है। 10 का लाभ और 10 का लाभ
10 इंटू 10 बट्टे में 100, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो तो आप कहेंगे 10 और 10 कितना, 20 प्लस 1, और 20 प्लस 1 कुल कितना, 21 होता है। साथियों कुल कितना, 21% लाभ। जी हाँ, टोटल 21% प्रॉफिट होगा, जो मेरे दिए गए ऑप्शन में बी सही है, जो दिए गए ऑप्शन में साथियों बी सही है। और ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते, खरीदते वक्त भी 10 का लाभ, बेचते वक्त भी 10 की चोरी करता था। ये लो, ये प्रतिशत में क्रमागत वृद्धि कमी, प्रतिशत में पढ़ाया था क्रमागत वृद्धि कमी। गणित एक दूसरे से पूरी उलझी हुई है, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पर साथियों आधारित हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए पीछे के टॉपिक माइंड में रखना जरूरी है। अब 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 माइनस 100 21% लाभ। बोलो कुल कितना परसेंट लाभ कमाया, 21% साथियों लाभ कमाया। चलिए, ए ने एक कार बी को 10% लाभ पर बेची, बी ने सी को 5% लाभ पर बेची, और सी ने इसे 4,62,000 देता है। ए ने कितनी, ये टाइप हमने पढ़ा नहीं था, ये आज का नया टाइप शुरू हो रहा है। पीछे मैंने अभी 3 प्रश्न करवाए इस क्लास के अंदर, जो मेरी पीछे की क्लासों से रिपीट थे। अब मैं नया टाइप इससे हल करवाता हूं। ये हमारा आज की क्लास का नया टाइप है, आज की क्लास का जो टाइप है ये एकदम न्यू टाइप है। बोलो एकदम क्या है, न्यू टाइप है, ये हमने पढ़ा नहीं था। अभी हमने जो 2-3 प्रश्न किए हैं वो मैंने पीछे कहीं न कहीं क्लास में, लाभ हानि की क्लास में आपको पढ़ा दिया था। अब क्या है, इस कंसेप्ट को समझना, यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, रटो मत समझो। मान लो मैं कोई वस्तु खरीदता हूं, मैं ए को बेचता हूं, ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है। तो पहला इसमें होता है क्रय मूल्य। 3 चीजें होती हैं, जरा समझना। पहला होगा क्रय मूल्य, पहला कोई वस्तु सामान खरीदेगा, फिर आगे बेचेगा, एक लाभ लेगा, हो सकता है एक हानि ले, हो सकता है लाभ ले, और ये क्रिया चलती रहेगी, और लास्ट में विक्रय मूल्य होगा। 3 स्टेप आते हैं इस प्रश्न के अंदर। कितने स्टेप आते हैं साथियों, 3 स्टेप आते हैं। खरीदेगा, आगे से आगे बेचेगा, लाभ हानि, लास्ट का मूल्य। तो कई बार आपको अंतिम मूल्य पूछता है, कई बार आपको प्रारंभिक मूल्य पूछता है, कई बार बीच का लाभ हानि भी साथियों आपसे पूछता है। अब देखो आपके सामने, ए ने कितने में खरीदी थी ये पता नहीं था, 10% लाभ। बोलो कितना लाभ है साथियों, 10% लाभ है। तो 10% लाभ का मतलब है 110 बट्टे में कितना है, 100। 110 बट्टे में कितना है, 100। फिर बी को 5% लाभ पर बेचा है, बी को 5% लाभ पर बेचा है। ये लो 105 बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। ये आ गया बी का लाभ। फिर सी इसको रुपए देता है, और सी इसको रुपए देता है 4,62,000, 4,62,000 रुपए सी इसको देता है। अब मेरे प्यारे विद्वानों, इसको कैसे करोगे, जरा समझने का प्रयास करें, देखें कैसे करेंगे। बहुत इजी है सर। सबसे पहले तो आप 21 का पाड़ा बोल दो, 21 का पाड़ा इसमें 5 बार जाएगा, 21 5 105। 21 का पाड़ा 21 1 21, 21 दूना 42, 2 बार गया, 4 बचा, फिर 22 में 2 बार गया, और ये 3 जीरो आ गए। सर 11 का पाड़ा बोल दो, तो 11 का 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ये लीजिए 11 का पाड़ा बोल रहा हूँ, 11 का पाड़ा 1 बार जाएगा, और 11 का पाड़ा मेरे साथियों इसमें 11 दूनी 22, 2 बार गया, 2000। अब व्यवस्थित लिख दो। 5 का पाड़ा इसमें लगा दो 2 बार, ऊपर बचा है ए, ऊपर देखो ए बचा है, नीचे 2 इंटू 100, अरे नीचे 2 इंटू 100 कितना, 200। 200 बराबर में क्या दे रखा है, 2000, बराबर में क्या दे रखा है, 2000। क्रॉस गुना करेंगे, बोलो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो ए का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा। और 2 दूनी कितना, 4, 2 दूनी कितना 4, 2 और 3 कुल 0,5 आएंगे। कुल जीरो कितने आएंगे साथियों, कुल 0,5 आएंगे। ये लो कुल 5 जीरो आएंगे। ये आपका ए का मूल्य आ गया। किसका मूल्य आ गया, ये आपका 2 दूनी 4, पीछे 5 जीरो, ये ए का मूल्य आ गया। दिए गए ऑप्शन में मेरे साथियों बिल्कुल पहले वाला सही है, बिल्कुल पहले वाला सही है, ये ए का मूल्य था। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें 3 स्टेप मैं कह रहा हूं। कभी आपको प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, जैसे अभी ये प्रारंभिक मूल्य पूछा था, दोबारा समझो। ए ने कितने में खरीदी थी पता नहीं, तो मैंने कहा ए लिख दो, या क्रय मूल्य लिख दो। फिर इसने 10% लाभ पर बेची, तो लाभ है तो 110 बट्टा 100।
फिर अगले ने 5% लाभ पर बेची तो 105/100, ठीक है ना। आगे से आगे बेचते जाओ, आगे से आगे बेचते जाओ। और अंतिम का दे रखा है मान 4,62,000 लिख दो, तो ये प्रारंभिक क्रय मूल्य निकल गया, ए का क्रय मूल्य निकल गया। आशा करूंगा सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने मरम्मत पर 400 रुपए खर्च किए और फिर उसे सी को 12.5% लाभ पर 2250 में बेच दिया। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा लेवल है। इससे पहले हम इसके टाइप को पूरा करते हैं। ये नया टाइप आ गया। अब मैं हाथ से लिखकर ये 2 प्रश्न और करवाता हूं। इसी टाइप के मैं 2 प्रश्न आपको और करवाता हूं, जरा देखना। इसी टाइप के आपको 2 प्रश्न में और करवाता हूं मेरे साथियों, ध्यान से समझो, आराम से समझो। देखो ये लो, इसी टाइप के 2 प्रश्न। कैसे? सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको ही करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति, एक की जगह ये लिख लो, ए ने एक वस्तु 50,000 रुपए में खरीदी, 50,000 रुपए में खरीदी। उसे 20% लाभ पर, बी को बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेची, तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे साथियों। और कैसे करेंगे आप सभी साथी ध्यान से देखो। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जरा देखो, सबसे पहले ए ने कितने में खरीदी है? 50 में। 50 में ए ने वस्तु खरीदी, फिर इसने 20% लाभ पर बेची है, 120/100, 120/100। 10% हानि पर बेची है, 10% हानि का मतलब 90/100। और ये अंतिम विक्रय मूल्य आ गया, सी का मूल्य आ गया। ये ए ने खरीदी, बी को बेची, बी ने ये सी को बेची, सी ने इतने में खरीदी। तो अब ये 0 से 0 काट लो। जो 0 आपको कटते दिखाई दे रहे हैं, 4 0 से ये चारों 0 कट गए। 12 5 60 होता है। 5 × 120 × 90 गुणा करना है। करो गुणा मेरे साथियों। 12 5 60 होता है। 12 5 कितना होता है? 60। ये लो 600, 600 इंटू कितना? 90। 6 नम 54, 6 नम कितना होता है? 6 नमे 54 होता है। ये लो 6 नमे 54। पीछे 0 कितने आएंगे? 3 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? 3 0। 6 नमे 54, पीछे 3 0 आएंगे। आशा करूंगा सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, है तो बोलो प्यारे साथियों। कोई प्रॉब्लम है? 54,000 बिल्कुल आपका सही उत्तर है ना? 54,000। तो देखो, ये वस्तु को आगे से आगे बेचना। एक और इसमें देता हूं मैं क्वेश्चन, आप सभी साथी हल करेंगे। जैसे देखो, पी ने एक वस्तु 1,00,000 रुपए में खरीदी, 1,00,000 रुपए में खरीदी। उसने 20% हानि पर क्यू को बेची, क्यू को बेची। क्यू ने उसे कुछ लाभ या हानि प्रतिशत पर आर को बेची, आर ने 50% लाभ पर एस को बेची,
एस ने 1,50,000 रुपए वस्तु के दिए, तो क्यू का लाभ हानि प्रतिशत, क्यू का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले आया पी ने बेची किसको, क्यू को, ठीक है, पी ने बेची क्यू को, और क्यू ने बेची आर को, और आर ने बेची एस को। तो सबका लाभ हानि प्रतिशत दे रखा, लेकिन एक व्यक्ति का लाभ हानि प्रतिशत नहीं दिया है, और वो कौन है, वो कह रहा है क्यू ने कैसे बेची है ये हमें पता नहीं है। क्यू ने कुछ लाभ हानि प्रतिशत, क्यू ने कुछ लाभ हानि प्रतिशत पर आगे बेच दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करें और देखें जरा इसको कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है मेरे साथियों, आप आराम से इसको सीखें, समझें और ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने कहा इसने 1,00,000 रुपए में खरीदी, किसने, पी ने लाख में तो खरीदी, लेकिन 20% हानि पर बेची, तो इसका मतलब हुआ 80/100। अब ये पी ने क्यू के बेची, क्यू ने कैसे बेची ये मेरे को पता नहीं, मैंने विक्रय मूल्य बट्टा 100 लिखा, विक्रय मूल्य बट्टा 100 लिखा। क्यू ने कैसे बेची मुझे पता नहीं, मैंने विक्रय मूल्य बट्टा 100 लिखा। देखो जैसे ये 100 था और यहाँ 20 की हानि थी तो 80 आया। अब विक्रय मूल्य यदि मेरा 110 आ गया, यहाँ विक्रय मूल्य 110 आ गया, तो 100 से 110 आया, 10 का लाभ। 100 से ज्यादा आया उतना लाभ, 100 से जितना कम आया उतनी हानि। भाई 110 आ गया तो 10% का लाभ, और 90 आ गया तो 10% की हानि। 120 आ गया तो 20% का लाभ, और यहाँ आ गया आपका 80 तो 20% की हानि। मान लो विक्रय मूल्य 125 आया तो 25% का लाभ, और मान लो विक्रय मूल्य 75 आया तो 25% की हानि। चलिए आगे इसने बेची है आर ने 50% के लाभ पर, तो ये लो 150/100, और इस व्यक्ति ने वस्तु के रुपए दिए हैं 1,50,000। इस व्यक्ति ने वस्तु के रुपए दिए हैं 1,50,000 रुपए दे दिए भाई। अब काटो, कैसे काटते हैं देखो, 1 2 3 4 5, 5 और ये 6 के 6 जीरो हटा दिए मैंने, 6 के 6 जीरो मैंने हटा दिए हैं, कोई दिक्कत। 2 2 4 1 5 और 1 6, नीचे के 6 के 6 जीरो चले गए। ये लो 150 का भाग इसमें एक बार गया, पीछे 3 जीरो है। 8 का भाग इसमें 125 बार जाएगा, 8 का भाग इसमें 125 बार जाएगा। सर विक्रय मूल्य जो आपका है, विक्रय मूल्य जो आपका है वो 125 है, बोलो विक्रय मूल्य कितना है, 125 है। तो ये 100 से ज्यादा कितना है, 100 से ज्यादा 25 है, तो 25% का लाभ है। बोलो उत्तर क्या है भाई, 25% का लाभ है। मतलब क्यू ने 25% के लाभ पर बेची है। क्यू ने कैसे बेची है, 25% के लाभ पर बेची है। तो ये तीनों टाइप के मैंने एक एक प्रश्न आपको करवाए हैं मेरे साथियों। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया आप बताओ। देखो तीनों टाइप, इसमें आपने देखा था अभी पीछे वाला एक प्रश्न मैंने किया था जिसमें अंतिम मूल्य दे रखा था और प्रारंभिक मूल्य पूछा था। फिर मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया था इसमें मैंने कहा अंतिम मूल्य निकालो, हाथ से लिखकर करवाया इसमें अंतिम मूल्य। इसमें अंतिम और प्रारंभ दोनों दे रखा है, इसमें अंतिम और प्रारंभ दोनों दे रखा है, बीच का मूल्य गायब था, जो क्यू का लाभ हानि प्रतिशत गायब था वो आपने निकाला। 3 प्रश्न एक साथ में देने का प्रयास करता हूं और आप सभी साथी उत्तर देंगे अपने अपने दिमाग से। देखो तीनों क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं। लो ए ने एक वस्तु, आराम से हल करो, ए ने एक वस्तु 20,000 रुपए में खरीदी, उसे 20% लाभ पर 20% लाभ पर बी को बेची,
बी ने 10% हानि पर सी को बेची, तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक ये प्रश्न है, एक मेरे साथियों ये प्रश्न है, जल्दी से हल करो। ओके, एक ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। पी ने एक वस्तु 25% लाभ पर आर को बेची। आर ने 20% हानि पर 20% हानि पर एस को बेची। एस ने उसे 20,000 रुपये में खरीदी। तो पी का मूल्य ज्ञात करो। पी का मूल्य ज्ञात करो। क्या करना है? पी का मूल्य ज्ञात करना है। पी का मूल्य ज्ञात करना है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा इसी टाइप का यहां दे रहा हूं प्रश्न। तीसरा इसी टाइप का यहां प्रश्न दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिख रहा हूं। ए ने 5,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी। ठीक है, खरीदी। उसे 20% हानि पर बी को बेची। बी ने कुछ लाभ या हानि प्रतिशत उठाकर उसे सी को 6,000 रुपये में बेची। तो बी का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बी का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। बी का प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज ज्ञात करना है। ये लो, तीनों टाइप के प्रश्न मैंने दे दिए। आओ, पहला प्रश्न कर लिया होगा आपने, बहुत सिंपल। सर, ए का मान दे रखा है 20,000। ए का मान कितना दे रखा है? 20,000। 20,000 की वस्तु और 20% लाभ। ये लो, 120 बटे में 100। क्लियर है ना? फिर 10% की सर हानि। ये लो, 90 बटा 100। अब सर इसका गणना आना चाहिए। और गणना कैसे करोगे? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 0 से 0 कट रहे हैं। चारों के चारों 0 ये कट गए। ज्यादा कट गया, चारों के चारों 0 कट गए। 12 को 9 से गुणा कर दो। 2 की जगह 2, 12 9 108 होता है। 12 9 108, पीछे के 2 0, और 108 दूनी 216, और ये लो पीछे 2 0। ये आपका अंतिम आ गया क्या? सी का क्रय मूल्य आ गया। ये सी का तो आया है क्रय मूल्य, और यही बी का आया है विक्रय मूल्य। ये जो आपका आया है ना, ये क्या आया है? ये सी का तो आया है क्रय मूल्य, सी का आया है क्रय मूल्य, और बी का आया है विक्रय मूल्य। पहला प्रश्न आप सभी ने कर लिया होगा, और आशा करता हूं सही किया होगा, बिल्कुल, है ना? अब देखो इसको कैसे करते हैं। लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखो।
इसका उत्तर देखो और सीखो। पी ने कोई वस्तु थी, कितने में खरीदी पता नहीं, 25% का लाभ है, सीधा लिखोगे 125 बट्टा 100। फिर 20% की हानि है, सर 100 में 20 की हानि तो 80 बट्टा 100। और एस को बेची है 20,000 में, एस को बेची है 20,000 में। इसको काटना आना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काटोगे 25 का पाड़ा 5 बार, 25 का पाड़ा 4 बार, 20 का पाड़ा 4 बार और 20 का पाड़ा 5 बार। तो सर 4 से 4 कट रहा है, जरा देखना, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, सब कुछ कट गया। पी का मान 20,000 ही आएगा। पी का मान कितना आएगा? 20,000 ही आएगा। पी का मान 20,000 ही आ रहा है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसको यहां पर हल कर रहा हूं, जरा देखना। अगले क्वेश्चन को मैं यहां पर हल कर रहा हूं मेरे साथियों, और सभी समझने का प्रयास करना, है ना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहां देने का प्रयास करूंगा मैं, और आप सभी साथी सीख लो। ठीक है, सभी साथी सीख लो। देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी थी 5,000 में। कितने में खरीदी थी भाई? इसने एक वस्तु खरीदी थी 5,000 में। कितने में खरीदी थी? ए ने एक वस्तु 5,000 में खरीदी थी। कितने में? 5,000 में। फिर उसने 20% हानि पर बी को बेची, है ना। 20% हानि का मतलब 80 बट्टा 100। फिर बी का हानि लाभ क्या था ये पता नहीं, तो मैंने कहा यहां विक्रय मूल्य लिखा करो बट्टा 100। लास्ट वाले ने इसको 6,000 रुपए दिए, 60,000 लिख दिया है ना। इसको ये 60,000 को भाई 6,000 कर देना, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ या तो 50,000 कर दो, या तो यहाँ इसको मैं हटा रहा हूं। ये जो आपका था 6,000 रुपए था, समझना भाई, सभी बच्चे समझना। इसको 6,000 लेना, क्योंकि यहाँ 5,000 है और यहाँ 60,000 लिखोगे तो बहुत ज्यादा लाभ आएगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ 6,000 लिखा है, समझना 6,000। अब देखो, अब आप जीरो से जीरो को उड़ा दो। सर 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये आपका 1 जीरो कैंसिल। 5 का पाड़ा इसमें जाता है 12 5 60, ये लो 1200 बार गया। और 8 का पाड़ा बोले, 8 का पाड़ा बोले तो साथियों 150 बार जाएगा। विक्रय मूल्य आपका 150 आया। मैंने कहा था कि जब भी विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा आए, जब भी विक्रय मूल्य आपका 100 से ज्यादा आए, तो जितना ज्यादा आता है ना साथियों उतना लाभ होता है। 100 से जितना कम आता है उतनी हानि होती। 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है, तो लाभ आपका 50% होगा। 50% प्रॉफिट होगा, 50% का लाभ होगा। ओके, तो ये प्रश्न थे सारे एक टाइप के। हम एक टाइप का प्रश्न छोड़कर आए थे पीछे, ऐसा ही एक टाइप का हम प्रश्न छोड़ के आए थे, जरा देखो। ठीक है, एक टाइप का प्रश्न हम छोड़कर आए थे। कौन सा था? ये लो, ये सेम टाइप का था, थोड़ा सा लेवल का है। करो आप इसको कैसे करते देखें। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने मरम्मत पर 400 रुपये खर्च किए, और फिर उसने सी को 12.5% लाभ पर बेच दी, और लास्ट में 2250 रुपये में बेची है। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। करो, आपको 1 मिनट का समय दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी से हल कीजिए। अब यहाँ 100 मेथड पर नहीं होगा, है ना। बताओ कैसे करोगे। देखो इसको ऐसे करो,
ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे मरम्मत पर 400 रुपये खर्च किए, फिर उसने सी को 12.5% लाभ पर बेची है। तो मैंने कहा कि मान लो ए ने वस्तु x रुपए में खरीदी है, माना कि ए ने वस्तु x रुपए में खरीदी है। ए का क्रय मूल्य, थोड़ा सा समझना, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य x रुपए, और या फिर आप 100x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x नहीं मानते हो तो आप 100x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। x मान लो या फिर 100x मान लो। ये लो 100x, मैंने कहा इसने 100x में खरीदी थी, क्योंकि बीच में रुपए आ रहे हैं प्रतिशत के अलावा, इसलिए x 100 की जगह 100x मान रहे हैं। 20% लाभ पर बेची, तो मैंने कहा कि किसने खरीदी है, बी को 20%, बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य बनेगा 120x, है ना, 120x बनेगा। ये लो 120x बट्टा 100, प्रतिशत था, 20% जोड़ोगे तो 120% हो जाएगा, 120x हो गया। ये लो 120x, और लगाते 100 तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा कि 12.5% लाभ पर बेचा है। ये इसने खरीदी किसने, बी ने, और बी ने एक्स्ट्रा मरम्मत के और लगाई है, कितने लगाए हैं, 400 रुपए। तो अब बी का क्रय मूल्य बन गया, बी का टोटल क्रय मूल्य ये बना 120, ये 120, यहां 20% लाभ था, ओके। 120x प्लस 400, ये किसका मूल्य आया भाई, बी का, और बी 12.5% लाभ लेता है, 12.5% लाभ लेता है, 112.5 बट्टा 100, और बेचता कितने में है, 2250 में बेचता है। उत्तर आ गया सर, बहुत इजी। पॉइंट को हटाओ, नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाओ, और 1125 का डबल ही तो ये है 2250। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, तो 120x प्लस का 400, 120x प्लस का 400 बराबर 2000 आ जाएगा। 400 प्लस का है उधर जाके माइनस का आ जाएगा, 2000 माइनस 400 हो जाएगा, है ना, 2000 माइनस 400 हो जाएगा। तो 120x का जो मान है वो 1600 आएगा। कितना आएगा, 1600 आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर x का मान आएगा 1600 बट्टा 120, 1600 बट्टा 120, ये मेरे x का मान आया है। अब इधर देखो, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, आपको वैल्यू चाहिए a की, तो a की वैल्यू 100x थी, a का वैल्यू क्या था, 100x, a का वैल्यू आपका 100x था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, a बराबर 100 की जगह 100, और x का मान है 1600 बट्टा 120, 1600 बट्टा 120। अब यहां से बोलो प्यारे विद्यार्थियों, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कट रहे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। 4 का पाड़ा आपका 3 बार जाता है, 4 का पाड़ा 4 बार जाता है, 400, 4000 बट्टा 3, 4000 बट्टा 3, 3333.33 आ रहा है, 3300, है ना, बिल्कुल 3300, 1333.33 उत्तर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है। आप दूसरे तरीके से करते तो भी इसको ऐसे ही करते, कोई दिक्कत नहीं होती। x a का था, 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। लो दूसरा तरीका एक और बताता हूं, दूसरा एक और तरीका बताता हूं। इसी क्वेश्चन को हम एक और सेकंड तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैंने कहा मान लीजिए ए ने वस्तु x रुपए में खरीदी, 20% लाभ, 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब बी ने खरीदी कितने में है, बी ने खरीदी है 120x बट्टा 100 रुपए में खरीदी है, अर्थात इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है
वो 5x 6x/5 हो जाएगा, 6x/5 हो जाएगा। अब इसने अतिरिक्त खर्च किया है मरम्मत पर, और वो कितना किया था, 400 रुपये। कितना खर्च किया था साथियों, 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किए थे। और 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किए तो मैंने कहा बी को ये वस्तु कितने में पड़ी पता है, 6x प्लस 6x/5 प्लस 400 रुपये, इतने में पड़ी। और लाभ 12.5% का है, 12.5% का लाभ है। और 12.5% का फ्रैक्शन होता है साथियों 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। तो 8 के ऊपर 1 का लाभ, तो सीधा लिखो ना 9/8। और वो 2250 में खरीद रहा है। अगला व्यक्ति 9 का पाड़ा इसमें सर 25 बार जाता है, पीछे 0, क्रॉस गुना करो, 6x/5 प्लस 400 इज इक्वल टू 25 8 200, 25 8 200, और ये 2000 उत्तर आ गया, 2000 उत्तर आ गया। सर 400 प्लस का है, 6x/5 बराबर ये जो था 2000 प्लस का है, और ये माइनस का हो जाएगा 400, माइनस का क्या हो जाएगा, 400 आपका माइनस का हो जाएगा। 6x/5, 6x/5 बराबर 1600 बचा। कितना बचा, 1600। अब 16 5 80, देख लो 16 5 80, 6x बराबर 16 5 80, 8000 हो गया। x बराबर 8000 बट्टे में 6, 8000 बट्टे में 6। अब यहां से बोलोगे भाग लगाओ, 13 छिके 78, 13 छिके 78, 2 बचा, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 3 3 3। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल मेरे साथियों सही है, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक ऑप्शन को सही कर देता हूं मैं, ये पॉइंट में ऑप्शन है 3.33, है ना, ये भी 3 3, ये भी 3 3, सभी में 3 3 कर दिया मैंने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य था, दोनों मेथड बता दी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा ना ऐसे सवालों में। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नया टाइप का प्रश्न लेता हूं, ठीक है। नया टाइप का प्रश्न, एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है। नए टाइप का क्वेश्चन में लेता हूं, और आप सभी साथी समझना, अच्छे से करना, कैसे करते हैं देखें। नए टाइप का क्वेश्चन है, लो नए टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप फिर चेंज है। आज की क्लास में हमने केवल एक टाइप अभी पढ़ा था कि वस्तु को आगे से आगे बेचना। पीछे के जो 3 प्रश्न मैंने करवाए थे, जो लिखे हुए थे पीपीटी पर, वो पीछे के पढ़ा रखे, रिवीजन भी साथ साथ में क्लास में चलता रहता है। अब देखो, एक टाइप ही पढ़ा है, वस्तु को आगे से आगे बेचना। या तो क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा, बीच में लाभ हानि होगा, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देकर बीच का कोई लाभ हानि गायब होगा वो पूछेगा, या फिर शुरू का मूल्य क्रय मूल्य पूछ सकता है। अब देखो अगला प्रश्न, नेक्स्ट टाइप, न्यू टाइप का प्रश्न, पहला प्रश्न जरा समझना। एक वस्तु को 1800 रुपए में, 1800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना 1200 में बेचने पर हानि होती है। 1200 रुपए में, 1200 रुपए में बेचने पर हानि होती है, 1200 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये कह रहा है कि एक वस्तु को जब आप 1800 में बेचते हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को आप 1200 में बेचते हो तो हानि होती है। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करते हैं साथियों, समझने का प्रयास करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेसिक बताऊंगा फिर लॉजिक बताऊंगा। ये कह रहा है कि जब आप 1800 में बेचते हो तो आपको लाभ होता है, और इसी वस्तु को आप जब 1200 में बेचते हो, कितने में बेचते हो, आप 1200 में बेचते हो, तो आपको हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था मेरे साथियों, समझना।
तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पूछा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस होता है लाभ, और विक्रय मूल्य प्लस होती है हानि। विक्रय मूल्य प्लस होती है हानि। ये दोनों चीज किसकी है? ये भी क्रय मूल्य का सूत्र है, और ये भी सूत्र किसका है साथियों? क्रय मूल्य का। बेसिक समझो, पहले दिन की क्लास में ये चीजें लिखवा रखी हैं कि सर ये भी क्रय मूल्य का सूत्र है और ये भी क्रय मूल्य का सूत्र है। आ गया ना समझ में मेरे साथियों? ये भी क्रय मूल्य का सूत्र है और ये भी क्रय मूल्य का सूत्र है। ओके, ये दोनों क्रय मूल्य के सूत्र है, ये भी क्रय मूल्य का सूत्र है। देख लो आप, ये दोनों क्रय मूल्य के सूत्र हैं, राइट है? दोनों क्रय मूल्य के सूत्र हैं। तो अब आप कहोगे सर क्रय मूल्य 1% में हमेशा क्या होगा? अरे क्रय मूल्य 1% में हमेशा बराबर होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? बराबर। तो देखो पहले बेसिक समझाता हूं फिर लॉजिक समझाऊंगा। जब आपने 1800 में बेचा तो उतना ही लाभ हुआ। लाभ कितना था मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा x का लाभ हुआ। और ये कह रहा है कि इसी वस्तु को जब आप 1200 में बेचते हैं तो उतनी ही हानि होती है। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया, विक्रय मूल्य में मैंने उतनी ही हानि जोड़ दिया। मतलब लाभ हानि कितना? उतना ही लाभ उतनी हानि, अर्थात लाभ हानि को मैं x कह रहा हूं। अरे भाई समझना, मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस उतना उतना है, समान लाभ हानि है, समान लाभ हानि, उसको मैंने x मान ली। अब समझो, ठीक है? अब आप कहोगे सर इधर देखें, 1800 इधर लिखा और 1200 इधर आके मेरा माइनस का हो गया, x था, और माइनस का x इधर आके प्लस का हो गया। अब आप 1800 में से 1200 गया, कितना बचा? 600 बचा। 600 बराबर 2x हो गया। 600 बराबर क्या हो गया? 2x हो गया। 2 का पाड़ा इसमें लगाओगे 3 बार जाएगा, 300 आपके x का मान आएगा। 300 आपके x का मान आएगा। किसका मान आएगा? 300 आपके x का मान आएगा, ठीक है ना? 300 x का मान आया, तो ये x क्या आया है पता है? x आया है आपका लाभ और हानि। x क्या आया है आपका? लाभ या हानि। x आपका लाभ या हानि आया है। x आपका लाभ या हानि आया है। x आपका क्या है? लाभ या हानि। बोलो क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? बताओ, आ गया समझ में? अभी उत्तर नहीं आया है, ध्यान रखना। अच्छा, लाभ हानि आपका 300 है। अब आपको क्रय मूल्य चाहिए। अब आपको क्या चाहिए साथियों? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य चाहिए तो कैसे करोगे? तो सर क्रय मूल्य तो ये था, समझना। क्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, यही तो था। तो विक्रय मूल्य तुम्हारा, जैसे हानि वाला विक्रय मूल्य लेते हैं तो 1200, हानि 300 की, तो हमारा क्रय मूल्य 1500 आ गया। चाहे आप 300 इधर जोड़ लो, चाहे 300 इधर घटा लो, उत्तर एक ही आएगा। 1200 में 300 जोड़ोगे तो भी 1500 आएगा, 1800 में 300 घटाओगे तो भी 1500 आएगा। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य आपका जो था, वस्तु का जो क्रय मूल्य था मेरे साथियों, वो आपका 1500 था। अब सर इसका शॉर्टकट क्या है? जब ऐसा प्रश्न हो, उतना ही लाभ उतनी ही हानि, उतना ही लाभ उतनी हानि, तो साथियों SP1 प्लस SP2 बट्टा 2। अरे भाई दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो, ये शॉर्टकट है। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के क्या कर दो? आधा कर दो। तो सर लो भाई, विक्रय मूल्य एक 1800 है, एक विक्रय मूल्य 1200 है, जोड़ के आधा करना था। 1800 और 1200 3000, 3000 बट्टे 2 करेंगे, और जैसे ही 3000 बट्टे 2 करेंगे हमारा उत्तर 1500 रुपये आएगा। बोलो कितना आएगा? 1500 रुपये। तो ये सीपी का डायरेक्ट तरीका था, ये सीपी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्ट तरीका था। आया ना समझ में? क्रय मूल्य का डायरेक्ट तरीका है, उतना ही लाभ उतने हानि, जब इस प्रकार का प्रश्न हो। लेकिन ये बेसिक है, ये तो बेसिक था और ये लॉजिक था। लॉजिक हर जगह नहीं लगता है, जब सेम प्रश्न होगा तब लॉजिक लगेगा। प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो गई तब लॉजिक नहीं लगता है, समझ गए? तो अब देखो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, ये एक ही प्रश्न करवाया, लेवल बढ़ाता हूं। देखो दूसरा प्रश्न देखना जरा। एक वस्तु को 5200 में बेचने पर प्राप्त लाभ 4
4,000 रुपये में 4,000 रुपये में बेचने पर 4,000 रुपये में बेचने पर 4,000 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का आधा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, पिछले प्रश्न में कहा था कि उतना ही लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 5200 में बेची, किसी वस्तु को 5200 में बेचने पर प्राप्त लाभ 4,000 में बेचने पर होने वाली हानि का क्या है, आधा है। मतलब मान लो हानि x है, मान लो हानि क्या है, समझना। इस प्रश्न को कैसे करेंगे यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए हानि आपकी x रुपए है, तो ये लाभ कह रहा है कि हानि का आधा है। लाभ जो है वो हानि का क्या है, हानि का आधा है। लाभ हानि का आधा है, ये लाइन समझो। 5200 में बेचा तो लाभ हुआ, 4,000 में बेचने पर हानि हुई, और होने वाली हानि का आधा है। लाभ हानि का क्या है, आधा है। तो अब देखो, इधर मैंने अभी बेसिक पढ़ा, अब यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा, बेसिक समझो। सर क्रय मूल्य का सूत्र क्या था, क्रय मूल्य का सूत्र अभी आपने यहां पर लिखा था कि सर क्रय मूल्य जो होता है ना वो कैसे निकलता है, समझना। क्रय मूल्य का सूत्र, एक प्रश्न में क्रय मूल्य समान होते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र ये रहा कि सर विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दो। अरे विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर दो, माइनस, और विक्रय मूल्य में हानि को क्या कर दो, अरे विक्रय मूल्य में साथियों हानि को क्या कर दो, प्लस। ये दोनों चीजें आपस में क्या होती है, हमेशा समान होती हैं। बोलो, ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, बराबर। अब वैल्यू पुटअप कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैल्यू को पुटअप कर दो और सीखो अच्छे से। देखो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो लाभ था 5200 पर, 5200 माइनस लाभ था x/2 बराबर 4,000 में बेचने पर हानि हुई है, हानि को प्लस कर दो। 5200 को इधर रहने दो, 5200 को इधर रहने दो, 4,000 इधर आकर माइनस x बचा, माइनस का उधर जाके प्लस का x/2 हो गया। 5200 में से 4,000 गया 1200, 2 एका 2, 2 और 1 3, 3x/2, 3x/2। अब समझो 3 का पाड़ा इसमें 4 बार जाता है, 400, x बराबर 800 आ गया। बोलो x बराबर क्या आ गया, 800। आपने x किसको बोला था, हानि को। हानि आपकी 800 है। अरे भाई आपको यदि पूछे हानि, अरे भाई क्या पूछे, हानि, हानि x थी और हानि का मान 800 रुपए है। आपको पूछे लाभ, आपको पूछे लाभ x का आधा, 800 का आधा, सर लाभ पूछे तो 400। अब आपको पूछे क्रय मूल्य, बोलो आपको क्या पूछे मेरे साथियों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप कहोगे सर क्रय मूल्य 4,000 में हानि x थी, 4,000 में हानि x थी, तो 4,000 और x का मान मेरा 800 आ गया, जोड़ दो, क्रय मूल्य 4800 हो जाएगा। बोलो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 4800 हो जाएगा। अब या फिर 5200 में से 400 घटा देते, 5200 में से 400 घटा देते तो भी 4800 आता। आया समझ में, नहीं आया? ये बेसिक था, ये क्या था, ये लॉजिक से हल नहीं होगा। तो समझो आप थोड़ा सा, इस प्रश्न में उतना ही लाभ उतनी ही हानि, उतना ही लाभ उतनी हानि। यहाँ लाभ हानि बराबर था पिछले प्रश्न में, लेकिन इस प्रश्न में लाभ हानि बराबर नहीं था, संबंध था कि हानि जो है वो लाभ की दुगुनी है, हानि जो है वो लाभ की दुगुनी है, और लाभ जो है वो हानि का आधा है। ये प्रश्न था। तो मैं आशा करूंगा मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। सभी साथियों से निवेदन है हमेशा नियमित जुड़े रहें। मैंने आपको कल भी कहा था कि अभी मेरी क्लास डेली अपलोड हो रही है यूट्यूब पर, आप आराम से जाके वीडियो देखें। जी हाँ, एलडीसी विशेष रूप से टारगेट किया है मैंने अभी। एलडीसी, सीईटी, राजस्थान प्लस सेंटर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु मैथ्स आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने आपको कहा था कि हम YouTube पर कब लेंगे, ये लास्ट क्लास में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। आपसे निवेदन है, आपके आसपास आजू बाजू जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो मैथ्स को अच्छी बनाना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल रिद्धुमा स्टडी पॉइंट, उसको सब्सक्राइब करें। रिद्धुमा स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और मेरे नंबर भी मैंने दे रखे हैं,
मेरे नंबर भी हर जगह मैंने दे रखे हैं। आप उस नंबर पर अपनी राय भेजें कि क्लास लाइव लेनी चाहिए या क्लास रिकॉर्डेड लेनी चाहिए। और लाइव के लिए मैंने कहा था कि जब भी लाइव क्लास लें तो कम से कम 100 विद्यार्थी जुड़े होने चाहिए। इसके लिए अपने इस परिवार में थोड़ा सा आप सहयोग करें, इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाएं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके आंसर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।